निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 1.5 का। अब व्यंजक हैं, इनमें करणियां हैं और संख्याएं हैं, इनको गुणा कैसे किया जाता है, इन व्यंजकों को सरल कैसे किया जाता है। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3 जमा करनी 3, ब्रैकेट में, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 जमा करनी 2 से। 3 जमा करनी 3 और 2 जमा करनी 2 का गुणनफल ज्ञात करना है, और गुणनफल ज्ञात करके इसको सरल करना है। तो देखिए सरल कैसे करना है। तो 3 को हम पहले, अब ये दो संख्याएं जब गुणा होती हैं तो दोनों संख्याओं को दोनों संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। कैसे? 3 को पहले 2 से गुणा करो, 3 को फिर करनी 2 से गुणा करो। जब 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 कितने होते हैं? 6। क्या हो गया? 3 दूनी 6। अब 3 को करनी 2 से करना, तो इसको करनी 6 मत लिख देना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये करनी में है, ये वर्गमूल है, ये बार है। तो करनी वाली रकम से जो बार वाली रकम है वो गुणा नहीं होती है। अगर ये करनी वाली होती तो करनी वाली गुणा हो जाती है करनी वाली से। तो 3 गुणा करनी 2, तो ये आएगा जमा 3 करनी 2। अब सेकंड दूसरी जमा का चिन्ह है, तो जमा का चिन्ह लगा दिया हमने, 3 करनी 2। ठीक है। इसके पश्चात 3 की बारी है, इसको करनी 2, इसको 2 से गुणा करना, करनी 3 को 2 से गुणा करना। तो ये आ गया हमारे पास 2 करनी 3। क्या आ गया? 2 करनी 3। जब 2 करनी 3 को 2 से गुणा किया, 2 बार आ गया, और करनी 3 करनी मेरा, इसको करनी से गुणा नहीं कर सकते अंदर डायरेक्ट। 3 दूनी 6, ये करनी का होता तब गुणा हो सकता था। ठीक है। जो वर्गमूल वाली रकम है, वर्गमूल वाली रकम से ही गुणा हो सकती है। अब करनी 3 को देखो 2 से गुणा करना है करनी के, यहां हो जाएगी गुणा। देखिए, हाँ जी, तो ये होगा जमा, ये जमा का चिन्ह, ये जमा का चिन्ह, करनी 3 गुणा करनी 2। अब ये गुणा हो जाएगी, ये भी करनी का है, ये भी करनी का, तो दोनों रकमें करनी की हैं, तो एक ही करनी के नीचे आ सकती हैं ये। तो इसलिए ये आएगा आपका 6 जमा 3 करनी 2 जमा 2 करनी 3 जमा, आप देखिए 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, तो एक ही करनी में लिख दो, 3 गुणा 2 लिख दिया। ये भी वर्गमूल 3 है, ये वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल ही तो ज्ञात करना है। 3 दूनी 6 का वर्गमूल कर दो सीधा। तो ये आ गया आपका 6 जमा 3 करनी 2, 2 करनी 3 जमा करनी 6। तो ये व्यंजक हमने सरल करने की कोशिश की। अब इसमें देखिए एक बात देखनी है आपने, कि यदि सेम सेम करनी वाली रकमें हों और उनके बीच में जमा का चिन्ह हो तो उनको जमा कर सकते हैं। लेकिन सेम करनी का अर्थात करनी में 3 है तो यहाँ करनी में 2 है, तो ये सेम करनी नहीं हुई। ये 2 करनी 3 है, यहाँ 3 करनी 2 है, तो यहाँ करनी में 2 है, यहाँ करनी में 3 है, तो ये जमा नहीं हो सकती। सेम अर्थात जो रकम करनी में है वो रकम उसमें दूसरी में भी करनी में 2 होनी। जैसे यहाँ करनी 3 है तो यहाँ करनी 3 हो, तो करनी 3 और करनी 3 जमा हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बात है। यहाँ आपका एक करनी 6 और 6 ये जमा नहीं हो सकता, क्योंकि ये करनी वाला है। करनी वाली रकम से वो भी सेम ही हो तभी जमा हो सकती है। इसलिए इसका आंसर यही आया, यही सरलतम रूप है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। तो आपने सरल करना क्वेश्चन को, उसको ढंग से समझना है। ठीक है, ठीक है।